students, welcome to the English class. Today we are going to do our chapter number 4, that is a truly beautiful mind, and this chapter is taken from your class 9 Behind book. Okay, and students, ये जो chapter है इसमें हम किसी स्टोरी के बारे में रीड नहीं करेंगे, क्लियर? ठीक है, कोई फिक्शन नहीं है। इसमें हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो क्या थे? वो एक साइंटिस्ट थे, सभी को पता है कि वो बचपन में भी क्या ऐसे दिखते थे, क्या उनको देख करके लगता था कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे? तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। बेसिकली आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटोज देखी हो, इमेजेस देखी हो कि उनका हेड जो है वो उनकी बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है, तो उनकी मदर जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन में उन्हें देखकर बोलती थी कि तुम तो फ्रीक हो। फ्रीक मतलब सनकी हो। क्यों? क्योंकि उनका हेड जो है उनकी बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा था। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स बिहाइंड चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 46. Clear? In this video we will read line by line summary of this chapter. So let's read it. Who do you think of when you hear the word genius? क्या आपने कभी भी ये जीनियस वर्ड सुना? जीनियस सुना ही होगा ना कि जीनियस, यूएस, ठीक है, जीनियस। अब जीनियस वर्ड सुन करके आपको क्या लगता है कि जीनियस सुन के आपके माइंड में कैसी इमेज आती है कि जीनियस जो है, जिस पर्सन को बोला जाता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ठीक है, हु इज अ जीनियस? जीनियस कौन है? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? कि कौन कौन सी क्वालिटीज एक जीनियस में होनी चाहिए? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago. इसमें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक यंग जर्मन के बारे में जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने कुछ 100 साल पहले कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। लाइक जब स्टॉर्म आता है, जब तूफान आता है, तो पूरी दुनिया देखते हो ना कैसे तहस नहस हो जाती है, एक तरह से हिल जाती है। सेम ऐसे इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया हिल गई। ओके, इन द समर ऑफ 1905, समर का टाइम था 1905 ईयर, द 26 year old published in quick succession 4 ground breaking papers. 26 years का बॉय है जिसने क्या करा, 4 जो है पेपर्स पब्लिश करे, न्यूज़पेपर्स, अबाउट लाइट, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. किसके बारे में? कि लाइट क्या है, the motion of particles जो है वो कैसे मूव करते हैं, उनका मोशन कैसे होता है, क्लियर? और इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, कि बॉडीज जो है वो कैसे मूव करती हैं, एंड एनर्जी, और एनर्जी क्या है। His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding. उन्होंने तो मतलब अपने कुछ पेजेस में ही इस चीज को जो है पब्लिश किया, बट उन्होंने क्या करा कि उनकी ऐसी चीजों को देख करके, सुन करके हमारी पूरी की पूरी हमेशा के लिए सोच ही बदल दी उन्होंने, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही बदल दी। ठीक है, कि किसके बारे में? स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, एंड द एंटायर कॉस्मो, कि पूरे यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को ही उन्होंने बदल डाला। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस, और उन्होंने जो उनका नाम जो है आइंस्टीन, ठीक है, किस आइंस्टीन रखा गया, जो जीनियस का क्या है, जीनियस का सिनोनिम है। क्लियर? सो 50 years आफ्टर हिज डेथ, अब उनकी डेथ को अप्रोक्सीमेटली 50 साल हो चुके हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रीजेंट्स, मतलब आज तक भी वो क्या है, बहुत ही ज्यादा जीनियस हैं, बहुत ही ज्यादा सबके दिलों में जिंदा हैं। Albert Einstein
was born on 14 March 1879. एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ कब हुआ था, ये कब बोर्न हुए थे, 14 मार्च 1879 को जो है इनका बोर्न हुआ था, ठीक है, मीन्स इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, जर्मन सिटी ऑफ अल्म, एक जर्मन सिटी में हुआ था, सॉरी जर्मन में हुआ था। जर्मन की सिटी है जिसका नाम क्या है, अल्म, ठीक है, जर्मन में हुआ था, जर्मन सिटी, और उसका नाम क्या है, अल्म, ठीक है। यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का बोर्न हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, मतलब ऐसा किसी को भी नहीं पता था कि वो बच्चा जो है इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। On the contrary, his mother thought Albert was a freak. और उसकी मदर क्या सोचती थी कि ये तो फ्रीक है, ये तो सनकी है। To her, his head seemed much too large. बिकॉज उसकी मदर को लगता था, उसकी मदर के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो हेड था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, लार्ज था उनकी बॉडी के कंपैरिजन में। क्लियर। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, कि 2.5 साल के हो गए थे आइंस्टाइन, बट उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था अभी तक। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. But जब उन्होंने बोलना शुरू किया, वो हर चीज को 2 बार, मतलब हर चीज को 2 बार अटर करते थे, 2 बार बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. आइंस्टाइन को नहीं पता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करे, क्या बात करे या फिर क्या खेले, और जो उसके प्लेमेट्स थे, जो उसके साथ के बच्चे थे उसके, ठीक है, वो उसे क्या बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग बुलाते थे आइंस्टाइन को। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो क्या हुआ, जब वो छोटे थे अपने आप के साथ ही मोस्टली टाइम स्पेंड करते थे, अपने आप से ही खेला करते थे। He especially loved mechanical toys, और उन्हें जो है मैकेनिकल टॉयज बहुत ही ज्यादा पसंद थे। Looking at his newborn sister Maja, he is sad to have said, "Fine, but where are her wheels?" जब उनकी न्यूबॉर्न सिस्टर हुई, ठीक है, तो उन्होंने उसको देख कर कि फाइन, हाँ अच्छी है, उसका नेम था माजा, बट इसके व्हील्स कहाँ हैं, ठीक है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. एक बार क्या हुआ, आइंस्टाइन के मास्टर ने बोला उसके फादर को कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज करे, वो चीज मैटर ही नहीं करती, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, बिकॉज वो किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं होगा। Einstein began learning to play the violin at the age of 6. 6 साल की उम्र में ही आइंस्टाइन ने जो है वायलिन बजाना सीख लिया था, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, बिकॉज उसकी मदर भी इस चीज को चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो वायलिन बजाना सीखे। He later became a gifted amateur violinist, ठीक है, maintaining this skill throughout his life. वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट तो नहीं थे, बट उन्होंने जो है इस स्किल को अपनी थ्रू आउट द लाइफ, अपनी पूरी लाइफ मेंटेन रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड प्यूपिल। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो बैड प्यूपिल नहीं थे, ठीक है, गलत नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved, where he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. तो हाई स्कूल के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है कहाँ पढ़ने जाते थे, मुनीक में पढ़ने के लिए जाते थे, जहां पर आइंस्टाइन और उसकी फैमिली ने, जब आइंस्टाइन 15 मंथ्स के थे, 15 महीने के थे, उन्होंने मूव कर लिया था, वहां पर शिफ्ट कर लिया था, और वहां पर जाकर के जब वो हाई स्कूल में गए उस मुनीक स्कूल में, तो वहां पर आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे मार्क्स गेन करे एवरी सब्जेक्ट में।
Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. Regimentation होता है लाइक जब हमें वो डिसिप्लिन वहाँ का पसंद नहीं आता, ठीक है। तो रेजिमेंट तो आइंस्टाइन को जो है उस स्कूल का रेजिमेंटेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो उसे हेट करने लगे, ठीक है। और मोस्टली वो अपने टीचर से क्लैश हो जाता था, उनका बहस हो जाती थी अपने टीचर से। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो stifled there that he left the school for good. जब वो 15 इयर्स के थे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना उस स्कूल में, तो उन्होंने वहां से वो स्कूल छोड़ दिया। The previous year Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. ठीक है, पिछले साल ही एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो कहाँ पर मूव कर गए थे, मिलान में मूव कर गए थे, और उन्होंने जो है एल्बर्ट को अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया था। After prolonged discussion, Einstein both his wished to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो क्या हुआ, बहुत बड़ी लॉन्ग डिस्कशन के बाद, बहुत सारे विचार विमर्श के बाद आइंस्टाइन ने कहा चलो ठीक है, मैं जो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करूंगा, बट कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। वहां पर क्या बोली जाती थी, जर्मन बोली जाती थी, ठीक है। विच वॉज मोर लिबरल देन मुनिक, जो मुनिक से बहुत ही ज्यादा लिबरल था, बहुत ज्यादा अच्छा था। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. तो क्या हुआ, आइंस्टाइन वहां गए, वहां पढ़े। आइंस्टाइन जो है वो स्टार्टिंग से ही मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा उनको इंटरेस्ट था, ठीक है। और स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहाँ पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और वो कहाँ पे है, जूरिक में। But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. अब क्या हुआ, अब केवल साइंस ही ऐसी चीज नहीं थी, ठीक है, जो उसको डिफाइन करती थी, उसकी पर्सनालिटी को। इवन जो आइंस्टाइन की पर्सनालिटी थी वो कैसे दिखते थे, वो बहुत ही डैशिंग स्मार्ट यंग मैन लगते थे, ठीक है। और उनकी कैसी, और जो उनकी ऐसी बड़ी बड़ी सी जो मूछे थी, ठीक है, एक किस शेप वाली, वोलरस शेप वाली जो उनकी मूछे थी, वो डैशिंग यंग मैन लगते थे अपने टाइम में। क्लियर? सो ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. तो हमेशा आइंस्टाइन को जो है उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी, मतलब जो साथ में पढ़ने वाली थी, उसका नाम था मिलेवा मैरिक, ठीक है। और जो उन्हें जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर लगती थी, बहुत ही ज्यादा चालाक लगती थी, इसलिए उन्हें जो है वो बहुत पसंद थी एल्बर्ट आइंस्टाइन को। दिस यंग सर्व हैड come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो अब वो जो है वो वहाँ स्विट्जरलैंड आई थी, किस लिए आई थी, बिकॉज वो जो जूरिक में जो यूनिवर्सिटी थी वो ही बहुत कम यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी उस टाइम पे जो वुमेन्स को डिग्रीज देती थी। तो वो यूनिवर्सिटी जो थी वो उन यूनिवर्सिटी में से थी जो वुमेन्स को डिग्री दिया करती थी, ठीक है। आइंस्टाइन यूरोप में बहुत कम हुआ करती थी उस टाइम पे, इसलिए वो स्विट्जरलैंड आई थी यूरोप से। आइंस्टाइन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Philistines होता है a word used disapprovingly to talk about the people. उन लोगों के लिए ये वर्ड इसलिए यूज किया जाता है डिसअप्रूविंगली, जिससे हम डिसअप्रूव होते हैं, अप्रूव नहीं होते, टू टॉक अबाउट द पीपल हु, जिन लोगों को मतलब आर्ट का, लिटरेचर का, म्यूजिक का शौक नहीं होता, ठीक है। तो क्या वो जो थी मिलेवा मैरिक जो थी, उसको जो है उसकी फैमिली में या फिर उसकी यूनिवर्सिटी में जो लोग थे सब उसे मतलब उसके अलग से व्यवहार की
वजह से उसे जो है मतलब डिसअप्रूव करते थे, उसे मतलब नहीं उसके साथ पसंद नहीं करते थे। द कपल फेल इन लव। अब क्या हुआ, अब जो आइंस्टाइन थे और जो मिलेवा जो मैरिड थी वो दोनों आपस में क्या हुआ, प्यार में पड़ गए। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन। अब क्या हुआ, आपस में लेटर्स एक्सचेंज होने लगे और उसमें वो क्या करते थे, दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। अब वो आपस में एक दूसरे को लेटर लिखते थे जिसमें वो जो वर्ड्स लिखते थे, अपनी जो उनके मन की बातें होती थी वो लिखते थे, उसमें जो है वो साइंस को भी मिक्स कर दिया करते थे। ठीक है, रोट आइंस्टाइन हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी। तो आइंस्टाइन ने लिखा हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी when we both have brought our work on a relatively to a victorious conclusion। मतलब वो कितना अच्छा और पूरा गर्वान्वित होगा मोमेंट जब हम दोनों जो है अपने वर्क को एक फाइनल कंक्लूजन में, एक फाइनल जीत में लेकर के आएंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो 21 ईयर्स के हो चुके थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। वो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, स्टिल वो एक अनएम्प्लॉयड थे, मीन्स उन्हें अभी तक कोई जॉब नहीं मिली थी। He worked as a teaching assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। अब वो जो है वो काम करते थे क्या, एक एज अ टीचिंग असिस्टेंट वर्क करते थे, ठीक है, और वो जो है प्राइवेट लेसन्स भी देते थे। फाइनली 1902 में एक उन्हें जॉब मिली, किसकी, टेक्निकल, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट उन्हें जॉब मिली। कहाँ पर, जो कि पेटेंट ऑफिस था बर्न में। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret। तो वो जो है, जो लोग इन्वेंशंस करते थे, आइंस्टाइन जो है वो उन्हें थोड़ा सा सपोज किया करते थे, ठीक है, बट वो अपने जो है जो एक्चुअली डेवलपिंग उनके खुद के आइडियाज थे, ठीक है, वो उन्हें सीक्रेट ही रखते थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क। तो जहां पर अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्क करते थे वहां पर उनका एक ड्रॉर हुआ करता था, तो लोग आपस में मजाक में उसके जो डेस्क ड्रॉर था एट वर्क, उसे क्या बोला करते थे, एट द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उसके डेस्क को द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बोला जाता था, मजाक में बोला करते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special story of relativity, according to which time and distance are not absolute। तो अब क्या हुआ, उनके बहुत सा फेमस पेपर था, ठीक है, वन ऑफ द फेमस पेपर 1905 में एक फेमस पेपर में आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी, आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिवली की, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उसमें क्या था कि टाइम और डिस्टेंस वो दोनों कभी भी पूरी नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other। उनका मानना था कि कोई भी दो क्लॉक सेम टाइम पे मतलब एक ही टाइम पे एक जैसी शो, एक ही टाइम शो नहीं कर सकती। उसमें जो है एक जो है हो सकता है वेरी मूवमेंट जो है वो वेरी फास्ट हो उसकी, रिलेटिव टू अदर फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला। अब उनके इस रिलेटिव थ्योरी को फॉलो करते हुए, रिलेटिविटी की थ्योरी को फॉलो करते हुए एक बहुत ही वर्ल्ड का बेस्ट फॉर्मूला है, कौन सा है, बहुत ही फेमस है, जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप, which describe the relationship between mass और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। E is equal to mc square। ये जो है एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, E is equal to mc square। In this mathematical equation, E stands for energy। इसमें E का मतलब है एनर्जी से, क्लियर, एंड M stand for mass and C stands for speed
the light in a vacuum. C means speed of a light in a vacuum. ठीक है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड ये इज इक्वल टू mc स्क्वायर. When you sit with the nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. अब वो कह रहे हैं कि जब आप किसी अच्छी सी गर्ल के साथ बैठते हो 2 घंटे, तो तुम्हें 2 घंटे भी 2 मिनट के बराबर लगते हैं. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relatively. कि जब आप जो है गर्म तवे पे बैठते हो 2 मिनट के लिए भी, तो वो 2 मिनट भी आपको 2 घंटे के बराबर लगते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये है रिलेटिविटी. एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, that's it for today. Remaining chapter we will do in our part 2 video of a truly beautiful mind. I hope आप सबको ये जो truly beautiful mind है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन की जो स्टोरी, बचपन की जो बातें हैं अच्छी लगी होंगी. सो स्टूडेंट्स, ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, इनका बोर्न हुआ था 14 मार्च 1879 में. ठीक है, और इन्होंने जो अपने न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश किए थे. ठीक है, ये ग्रेजुएट हो गए थे यूनिवर्सिटी से, स्टिल के अनएम्प्लॉयड थे. फिर इन्हें जो है एम्प्लॉयमेंट मिला 1905 में. कहाँ पर मिला, एक एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, एक पेटेंट ऑफिस था बर्न में. ठीक है, तो इन्होंने जो है अपनी इनकी थ्योरी बहुत ही फेमस हुई. किसकी थ्योरी, रिलेटिविटी की थ्योरी. E is equal to mc square, where E is energy, m is mass and c is speed of a light in a vacuum. So student, remaining chapter we will read in our next video part 2. Till then, bye, take care.